हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में आपने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने आपने पढ़ा था खंडशः समाकलन, जिसमें आपको मैंने फार्मूला बताया और 2-3 इम्पोर्टेंट सवाल से बताया। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर ये हमारा 6 है। इसमें हम आपको 2-3 मानक समाकलन बताएंगे और इस प्रकार से आज इस चैप्टर का एंड कर देंगे, इस खंडशः समाकलन का। तो फार्मूला एक बार फिर से रिवाइज कर दें कि खंडशः समाकलन का प्रयोग करते हैं जब दो फलन आपस में गुणा किए हों और उनका समाकलन करना हो। u और v अगर दो फंक्शन है तो आप एक को फर्स्ट मानेंगे, एक को सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट को रोकते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और उसके मल्टीप्लीकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। ये तो हो गया डायरेक्टली दो फंक्शन अगर मान ली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे आपने हमने एग्जाम्पल दिया था x log x, तो आपने फर्स्ट सेकंड मान लिया। फिर हमने आपको बताया कि किस तरह से फर्स्ट और सेकंड मानने का तरीका क्या है। तो उसके लिए शॉर्टकट मेथड कल के लेक्चर में बताया था हमने आई लेट, कि इस क्रम में जो फंक्शन पहले आएगा उसको पहला मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में मानेंगे और फर्स्ट सेकंड सपोज करके आप सवाल लगा लेंगे। फिर अब आज हम ये बताएंगे कि इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन द्वारा खंडशः समाकलन एक सवाल इस पे भी बताएंगे। तो पहले एक एग्जांपल के तौर पे एक सवाल और देखिए। अब ये सवाल आ गया, डायरेक्टली इसको देखा जाए तो समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लगा दें, तो ये हमारे काम का बन जाएगा x1 प्लस cos 4x को लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x, यानी cos 2x और cos 2x cos 2 एंड 2x। ये हो गया 1 प्लस, अब आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है cos 2x बराबर होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। माइनस 1 इधर ले आइए तो 1 प्लस cos 2x बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पर हमारे पास cos 2 इंटू 2x है, मतलब जहां पर x है वहां पर 2x है। तो 1 प्लस cos 2x बराबर हो जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से 1 प्लस cos 2x बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। लेकिन x लिया क्या है, 2x है। इसको आप ऊपर ले आइए, 1/2 बाहर कर दीजिए। ये हो गया x sec स्क्वायर 2x dx। अब ये उस फॉर्म में आ गया जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं खंडशः समाकलन। इसमें दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो आइलेट फॉर्मूले से ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट में a पहले आता है, t बाद में आता है, तो उस हिसाब से ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ। तो फर्स्ट को रोक दिया और सेकंड का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताइए, आपने पिछले हमारे लेक्चर में पढ़ा। उल्टा समझिए, tan x का ऑपरेंड क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर x का समाकलन tan x, ये हो गया tan 2x। और जैसे अवकलन में गुणांक गुणे में आता है, ऐसे समाकलन जो में गुणांक बटे में आता है। तो ये आपका बटे हो गया। फिर माइनस ये 1/2 यहाँ आ गया। इंटीग्रेशन में पहले का अवकलन कर दिया 1, सेकेंड का फिर समाकलन tan 2x इंटू 1/2 dx। हमने पाया 1/4 x tan 2x माइनस 1/2 बाहर आ गया तो 1/4 tan 2x। tan 2x को tan x समझिए। तो tan x का जो समाकलन है, ये भी आपने पिछले प्रतिस्थापन चैप्टर में पढ़ा था। log, इसको sin अपान cos करें तो log sec x होता है, तो log sec 2x हो गया और फिर x के गुणांक बटे में। तो फाइनली आंसर आ गया ये 4 और 4 मिलके 4 2 का 8। तो 1/8 कॉमन चाहे कर लें या ऐसे डायरेक्ट आंसर दे 1/4 x tan 2x माइनस 1/8 log sec 2x प्लस c आंसर। अब मैं आपको बताता हूं प्रतिस्थापन द्वारा खंडशः समाकलन का एक सवाल।
सवाल को देखिए, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आप डायरेक्टली इसको करना चाहेंगे तो इसका थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे जो मैंने आपको बताया कि प्रतिस्थापन द्वारा खंडशः समाकलन। तो हमने मान लिया कि टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो नियमानुसार उसका अवकलन करें तो वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो ये वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो डी टी हो जाएगा, लेकिन और ये पूरा टी हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो उसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे कि अगर टेन इनवर्स एक्स जो है टी के इक्वल है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा। तो टेन इनवर्स घर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन टी। अब इसी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टेन इनवर्स एक्स बराबर टी और एक्स स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर टी और वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये पूरा मिलकर डी टी। अभी भी देखिए ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि टेन स्क्वायर टी का समाकलन हमारे पास नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में एक फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दिए, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यानी टेन स्क्वायर टी बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर टी माइनस वन। इस टी का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिए तो टी सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस टी डी टी। फर्स्ट पार्ट का आप खंडशः समाकलन लगा लीजिए, देखा आपने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग द रूल फर्स्ट ये मानेंगे और सेकंड ये मानेंगे आइलेट फॉर्मूले से। तो फर्स्ट को रोका, सेकंड का समाकलन सेक स्क्वायर टी का समाकलन टेन टी माइनस पहले का अवकलन टी का वन होगा सेक स्क्वायर टी का टेन टी डी टी और टी का समाकलन टी स्क्वायर अपॉन टू। टी टेन टी एंड टेन टी का समाकलन लॉग सेक टी एंड माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस टी। ये आंसर नहीं है क्योंकि अभी टी की वैल्यू पुट करना है। टी इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो जहां टी है वहां आप लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स और जहां टेन टी है वहां लिखेंगे एक्स और माइनस लॉग सेक टी। तो सेक का तो हमारे पास है नहीं, तो आप यहीं से देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर। तो सेक बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर द रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी वन प्लस टेन स्क्वायर टी और टेन टी बराबर है एक्स, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस वन अपॉइंट टू टी का मतलब टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। इस तरीके से आपने प्रतिस्थापन द्वारा खंडशः समाकलन निकालने का रूल जान लिया। अब मैं आपको बताता हूँ तीन मानक समाकलन। तीन मानक समाकलन क्या होते हैं इसको देखिए। देखिए पहला इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तीन मानक समाकलन बता रहे हैं। और दूसरा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी, और तीसरा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी। तीनों फार्मूले में एक सिमेट्री है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप बड़े आसानी से फार्मूले याद कर लेंगे। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है वन अपॉइंट टू एक्स और अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि वन अपॉइंट टू एक्स से मल्टीप्लाई करके और ये उतार दीजिए एंड प्लस, अगर यहाँ प्लस ए स्क्वायर है तो आप लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर और उसके बाद इसके वन अपान का फॉर्मूला याद करिए। तो वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। आइए इसको देखें, वन अपॉन टू एक्स अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरा उतार दिया और प्लस ए स्क्वायर, चूंकि प्लस ए स्क्वायर। अब इसके वन अपान में जाइए तो फार्मूला हमने बताया था लॉग एक्स प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको बल्कि छोटे ब्रैकेट करते हैं एंड प्लस सी। तीसरा वाला देखिए
एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब चूंकि माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर और फिर इसके इनवर्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस सी। तो इस तरीके से आपने 3 मानक समाकलन देख लिए। इनमें से किसी एक का प्रूफ हम आप लोग को दे दें या इसको अपनी बुक से देख लीजिएगा। प्रूफ की को जो है खंडशः समाकलन द्वारा ही इसका प्रूफ हो पाएगा सॉल्व करने के बाद। अब मैं आपको ऐसा स्पेशल टाइप का सॉल्व बताता हूँ जो कि खत्म ही नहीं होता। दोनों फंक्शन इस तरह से होते हैं कि उनका इंटीग्रेशन रिपीट होता है, तो उसको बोलते हैं पुनरावृत्त टाइप के फंक्शन। तो जो ये फंक्शन होते हैं जो कि खत्म ही नहीं होते, उसका ये उसके जो 2 ये स्टैंडर्ड फार्मूले और दे दिए, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स और ई पावर एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, जो कि होता है ई पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। और दूसरा है ई पावर एक्स कॉस बी एक्स का ई पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको एग्जामिनेशन में कोई सवाल आ गया तो आप इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सवाल लिया ई पावर एक्स एंड साइन 2x dx, मान लीजिए यहाँ पर। अब आप इसको करने के लिए आई मान लेंगे क्योंकि दोनों फंक्शन ऐसे हैं कि फर्स्ट और सेकेंड जो भी माने दोनों का समाकलन संभव है और दोनों खत्म नहीं होने वाले हैं, एक के बाद एक रिपीट होते रहते हैं। अगर डायरेक्टली फॉर्मूले का इस्तेमाल करके देखिए तो फॉर्मूले के हिसाब से इसका आंसर आएगा ई पावर ए एक्स यानी ई पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए 1 है, बी 2 है, 2 दूनी 4 और 1 5। फिर ए 1 है साइन बी एक्स यानी साइन 2x माइनस बी 2 है तो 2 कॉस 2x। ये हमारा आंसर आने वाला है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बजाय फार्मूला प्रूफ कराने के मैं एक सवाल को सॉल्व करता हूँ। तो आइलेट के हिसाब से अलजेब्राइक फंक्शन ये ट्रिग्नोमेट्रिक है टी और ये ई, यानी ये फर्स्ट हुआ ये सेकेंड हुआ। तो फर्स्ट को रोका तो साइन 2x को रोक दिया, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स माइनस फर्स्ट का अवकलन तो साइन 2x का अवकलन हो गया cos 2x और x का अवकलन 2 मल्टीप्लाई में आ गया और फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स। फिर हमको मिला ई की पावर एक्स साइन 2x माइनस 2 कॉमन कर लें, ये ई पावर एक्स cos 2x एंड डी एक्स। फिर एक बार फंक्शन आ गई है, देखा रिपीट हो ना, तो इसको आइलेट के साथ ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो ये आ गया ई की पावर एक्स साइन 2x माइनस 2। फर्स्ट को रोका cos 2x को रोक लिया और सेकंड का समाकलन ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, फिर माइनस, लेकिन ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और 2 वहां मल्टीप्लाई करेगा और फर्स्ट का फिर अवकलन तो अब माइनस आएगा माइनस साइन 2x और x का गुणांक 2 गुणांक में और सेकंड का फिर इंटीग्रेशन dx। इसमें से ध्यान दीजिए तो ई पावर एक्स कॉमन होगा, ई पावर एक्स कॉमन करेगा तो ब्रैकेट में बचा साइन 2x एंड माइनस 2 कॉस 2x और ये माइनस बाहर आके 2 दूनी 4 हमको मिला ई पावर एक्स साइन 2x और ध्यान दीजिए ई पावर साइन 2x यही आपने आई माना हुआ है, ये हो गया 4i। तो माइनस 4i जब इधर आएगा तो आई और आई में कितना हो जाएगा 5i इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x प्लस सी। अगर 5 से भाग कर दिए तो i बराबर हो जाएगा ई पावर x अपॉन 5 साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x प्लस सी, जो मैं आपको बताया था। तो इस तरीके से हमारा जो है ये स्पेशल टाइप का भी फार्मूला हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एक नहीं बल्कि 2-3 और बताते हैं, तो उसके बाद ही हमारा खंडशः समाकलन खत्म हो जाएगा। नोट करिए इसको आप। देखिए ये विशेष टाइप का एक और जो है फार्मूला कि ई की पावर के एक्स हो और के एफ एक्स हो ब्रैकेट में और साइड में उसका एफ डैश एक्स मान उसका अवकलन मौजूद हो, तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं ई पावर के एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ एक क्वेश्चन के वजह से कि ई की पावर एक्स है और यहाँ पर लिखा है साइन एक्स और यहाँ पर लिखा है कॉस एक्स और डी एक्स। अब आप देखिए कंपेयर करिए, ई पावर एक्स एफ एक्स यानी साइन एक्स, एफ डैश एक्स यानी साइन का अवकलन कॉस बगल रखा है, तो फार्मूले के हिसाब से आंसर आना चाहिए ई की पावर एक्स एफ एक्स यानी कि साइन प्लस सी।
ये कैसे हुआ, अब इसके लिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते, ये हो गया e की पावर x sin x dx और e की पावर x cos x dx। तो इसमें बस इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम दोनों फंक्शन का समाकलन जो है नहीं करते हैं, बल्कि किसी एक का करते हैं। तो हमने आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ और इसको रेस्ट रखते हैं। अब आइए रोकते हैं, करें तो ये हो गया फर्स्ट को रोका sin x, सेकंड का समाकलन e पावर x माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन। अब यहाँ जाइए e पावर x और cos x और dx। ध्यान दीजिए ये और ये सेम टू सेम है, ये कैंसिल हो गया तो क्या मिला हमें e पावर x sin x प्लस c, जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लिया था। तो इस तरीके से ये जो बहुत ही एक स्पेशल टाइप का सवाल है, ये मैंने आपको बताया। आइए सवाल देखिए, i बराबर सेक क्यूब एक्स dx। तो इसको सेक क्यूब को सेक और सेक स्क्वायर दो पार्ट में आप ब्रेक कर दीजिए। तो जब आप ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि हमने इसलिए इसको फर्स्ट टू सेकेंड माना है, इसका इंटीग्रेशन हमको मालूम है, सेक स्क्वायर का समाकलन tan x, फर्स्ट को रोक दिया, सेकेंड का समाकलन tan x माइनस फर्स्ट का अवकलन सेक एक्स का अवकलन लॉग सेक, सॉरी इसका अवकलन करना है, सेक एक्स का अवकलन हो गया सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई tan x और सेकेंड का फिर समाकलन tan x dx। तो हमको मिला सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई tan x माइनस ये tan मिलकर tan स्क्वायर, ये हो गया सेक एक्स tan स्क्वायर एक्स को फॉर्मूला को फिर से 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये tan और tan मिलकर सेक tan स्क्वायर हुआ, उसके लिए अब लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आ गया सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई tan एक्स माइनस इसका इसे मल्टीप्लाई कर दिया कि सेक एक्स माइनस 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 ये प्लस हो गया सेक एक्स। अब ये गौर से देखिए कि ये सेक क्यूब एक्स, ये आपका सवाल वापस आ गया आई के बराबर, इसको हमने मान लिया आई। ये हो गया सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई tan एक्स माइनस आई एंड सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो आप पढ़ चुके हैं लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, या इसको आप log tan 5/4 प्लस बाई 2 भी लिख सकते हैं। इस आई को इधर ले आइए तो ये मिल के हो जाएगा 2i इज इक्वल टू सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई tan एक्स एंड प्लस लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। 2 से डिवाइड कर दिए, यही आंसर है। आई मतलब सवाल, सेक क्यूब का इंटीग्रेशन 1/2 सेक एक्स tan एक्स। आप क्या करिए, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, 1/log x dx माइनस 1/log x का होल स्क्वायर dx। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके log x की इन्वर्स कर देंगे और यहाँ पर log x की पावर -2 करके इसको रेस्ट में रखेंगे। अब रूल के हिसाब से ये फर्स्ट ये सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन आता नहीं, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। फर्स्ट को रोका, log x का इन्वर्स रोक दिया, सेकेंड का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का अवकलन log पावर -1 का मतलब हो गया माइनस log x की पावर -2 और फिर log x का चेंज होते फिर अवकलन 1/x और सेकेंड का फिर समाकलन इन x और यहाँ पर इसको ऐसे उतारेंगे log x का पावर -2 dx। इसको लिखते हैं x/log x और ये माइनस है, ये माइनस हो गया प्लस 1/, ये x कैंसिल हो गया, ये हो गया log x की पावर -2 dx और माइनस log x की पावर -2 dx। तो ये सेम टू सेम हो गए, कट गया। आंसर आ गया आपका x/log x प्लस c। तो आज के लेक्चर में आपने खंडशः समाकलन की वैरायटी बहुत सारे प्रकार आपने जाने, और अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा समाकलन क्रमशः में, जिसमें और समाकलन की वैरायटीज पढ़ेंगे, लेकिन ये खंडशः समाकलन यहीं पे खत्म होता है। कल के ये लेक्चर 6 था, कल लेक्चर 7 होगा, इसमें और डिटेल बताई जाएगी। तब तक के लिए यहीं पे समापन अलविदा।